आप सभी को चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पीजीडीसीए डिग्री को लेकर के, जो कि कंप्यूटर टीचर अगर आप बनना चाहते हैं बिहार में तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ और देखने को मिल रही है, काफ़ी संख्या में बहुत सारे फेक डिग्रीज ले रहे हैं बच्चे, और उन सारे फेक डिग्रीज को लेने के बाद वो ये सोच रहे हैं कि वो बाद में बिहार में टीचर बन जाएंगे, वो भी कंप्यूटर टीचर। क्लास 6 से लेकर के 8 वाले और 11 से लेकर के 12 वाले में वो टीचर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा सच आपको बताया जाएगा कि किस कंडीशन में आप बन सकते हैं और किस कंडीशन में आप गलत रास्ते में हैं। तो ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और आप अपना जो है इम्पोर्टेंट ईयर्स बचा सकते हैं। क्योंकि आप किसी यूनिवर्सिटी से फेक डिग्री ले लेंगे, उसके बाद आप तैयारी करेंगे, और उसके बाद बाई चांस अगर आपका हो जाता है, उसके बाद भी बहुत सारे लोग हाई कोर्ट के केस वगैरह इन्वेस्टिगेशन को झेल रहे हैं आज के डेट में। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक चीज़ को समझाएंगे आपको। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो कुछ हम लोग डाटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसा सुनने में आया है कि टोटल 7,360 सीट, कितने सीट आपको देखने को मिलेगा? 7,360 सीट देखने को मिलेगा कंप्यूटर टीचर में, जिसमें क्लास 6 से लेकर के 11-12 तक पूरा का पूरा मिडिल एंड हाई स्कूल जो है इसमें वैकेंसीज खाली है, और नया पोस्ट आपका क्रिएट हुआ है। तो वैकेंसी का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप सही डायरेक्शन में जाएंगे तो आप इजीली जो है आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं, बट आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। तो इसमें पहला चीज़ आपको बता दें कि इसके लिए कोई भी बीएड या डीएलएड की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल पिछले बार के जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कहीं भी मेंशन नहीं था कि आपको बीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए। किसी भी नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं किया गया था। तो ये तो आप अभी तक के लिए निश्चिंत रह सकते हैं कि अगर आपके पास बीएड या डीएलएड नहीं है तो भी आप क्या है, एलिजिबल है कुछ कंडीशन के साथ। अब हम लोग बात करते हैं आगे आगे हम लोग देखेंगे तो पिछले ही साल जितने भी रिक्वायरमेंट हुए थे उनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में, यानी पिछले चरण में जो 242 कंप्यूटर शिक्षकों पर क्या चल रही है, इंटरनल जांच चल रही है। अब ये सारे जो टीचर्स है, नंबर्स काफ़ी बड़ा है, 242 टीचर्स पर इंटरनल जांच चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि उनका एक गलती था। क्या गलती था उन सब का? कि ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा या बैचलर डिग्री के आधार पर ज्वाइनिंग किया था, पीजी नहीं किया था, स्नातकोत्तर नहीं किया था, जिसके कारण बहुत सारे विद्यार्थी जो है शिक्षक का पोस्ट मिलने के बाद भी बाहर हो चुके हैं। उसके अलावा और एक नोटिफिकेशन आया था, न्यूज आया था, जिसमें बताया गया था कि बहुत सारे बच्चों का जो डिग्रीज है, जो पीजीडीसीए की डिग्री है, ये वैलिड ही नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी से किया है वो वैलिड ही नहीं है। तो हम इस पर भी डिटेल्स में बात करेंगे कि किस किस कंडीशन में आपका डिग्री इनवैलिड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग और भी आगे देखते हैं क्या क्या डाटा है। पहला हम लोग देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए आपके पास। तो पिछले बार का जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपके पास मान लेते हैं कि बीए है, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है आप, किस में किया है, कंप्यूटर साइंस में किए हैं आप, बीटेक आप कंप्यूटर साइंस में किए हैं या आईटी से किए हैं, कंप्यूटर साइंस या आईटी, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या आप एमसीए किए हैं, तो आप क्या है इस पोस्ट के लिए 100% एलिजिबल है। फिर आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप क्या है एलिजिबल है। अब सेकंड कंडीशन क्या था ये, कि अगर आपके पास बीई है या बीटेक है किसी भी अदर स्ट्रीम में, यानी कि सीएस और आईटी को छोड़ करके, मान लेते हैं कि आप मैकेनिकल से किए हैं, आप सिविल से किए हैं, और उसके साथ अगर आप पीजीडीसीए की डिग्री कर ली है तो क्या है आप एलिजिबल हो जाएंगे 100%। अब इसमें और एक था कि डोएक लेवल जो नाइलेट कराती है, लेवल ए का कोर्स, बी का कोर्स, ओ का कोर्स, बट इसमें जो वैलिड कोर्स था वो था लेवल ए और लेवल बी। बट इस पे कंडीशन था एक, कि इसके साथ आपके पास किसी भी विषय में क्या होनी चाहिए, पीजी डिग्री होना चाहिए। अब पीजीडीसीए वालों का क्या केस है ये हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले बताया कि पीजीडीसीए को लेकर ही सबसे ज़्यादा डाउट है। तो अभी तक आप ये समझ गए कि ये 3 कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो क्या है, आप एलिजिबल है। अब हम लोग बात करते हैं पीजीडीसीए वाला। बहुत कोई ये सोचता है कि सिर्फ और सिर्फ पीजीडीसीए कर लेने से ही वो बिहार टीचर में एलिजिबल हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पीजीडीसीए करना काफ़ी नहीं है। पीजीडीसीए के साथ आपके पास क्या होने चाहिए, किसी भी विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यानी आपका हिस्ट्री से अगर आप पीजी किए हैं, आप इकोनॉमिक्स से पीजी किए हैं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप मास्टर डिग्री किए हैं और साथ में किए हैं, आप क्या किए हैं, पीजीडीसीए। साथ में बोलने का मतलब कि इसके साथ अगर आपके पास पीजीडीसीए का डिग्री है तो एलिजिबल है।
अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि ये दोनों डिग्री कोई अगर साथ साथ क्या है, यानी कि एक ही सेशन में मान लेते हैं कि किसी का मास्टर डिग्री है 2018 से लेकर के 20 के बीच में, और उसने क्या किया है कि 2019 में एडमिशन ले लिया है कि इसमें पीजीडीसीए में, तो क्या वो एलिजिबल होगा। बट अगर आप यूजीसी का नोटिफिकेशन देखें जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 2 डिग्री आप किस कंडीशन में कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि यूजीसी का नोटिफिकेशन है, अब इस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है कि ये डिपेंड करता है कि स्टेक होल्डर्स पर, यानी कि जो रिक्वायरमेंट करा रही है, यानी कि बीपीएससी रिक्वायरमेंट करा रही है। अब ये बीपीएससी के ऊपर है कि वो इस नोटिफिकेशन के नियमों को माने या ना माने, ये बाध्यकारी नहीं है। इसी में बहुत सारे मामला फंस रहा है कि यूजीसी का नोटिफिकेशन तो है, हम कर सकते हैं। आप गलत नहीं है, बट अब मानना ना मानना ये किसके ऊपर हो जाएगा, बीपीएससी के ऊपर हो जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ उसमें। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि दोनों अगर साथ में कर लिए हैं तो क्या, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसी के साथ जा सकते हैं। फिर बाद में कोर्ट केस वगैरह होता है तो यूजीसी का उस नोटिफिकेशन को आप क्या बना सकते हैं, अपना हथियार बना सकते हैं, वो वैलिड हो सकता है। बट अगर आप नहीं किए हैं तो मेरा मानना है कि आप दोनों अलग अलग सेशन में कीजिए तो आप सेफ रहेंगे। यानी कि मान लेते हैं कि इस सेशन में 2026 से लेकर के 28 तक में आप क्या कर लिए, पीजी डिग्री कर लिए, उसके बाद आप एडमिशन लीजिए पीजीडीसी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ और एक चीज़ है कि जो पीजीडीसीए का कोर्स है ये किस लेवल पर कराई जाती है, तो 2 लेवल पर कराया जाता है। एक आपका एआईसीटी से अप्रूव्ड होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट का, और कुछ का रिकॉग्नाइजेशन कहाँ से होती है, यूजीसी से होती है। अब बहुत सारे बच्चे डिग्री जो कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, बैक डेट में कर रहे हैं। अब यहीं पर मामला आप लोगों का फंस रहा है, मैक्सिमम लोगों का, और यही लोग जो है बाद में जेल भी जाने वाले हैं। बैक डेट से डिग्री कभी भी मत कीजिए परस्यू, क्योंकि आप सोचते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी मान लेते हो, यूनिवर्सिटी का नाम है एबीसीडी, क्या नाम है आपका, एबीसीडी कोई नाम का एक यूनिवर्सिटी है। अब वहाँ पर आप कांटेक्ट करते हैं और आपको बताया जाता है कि बैक डेट में सीट खाली है, आप एडमिशन करा लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बट क्या गारंटी है कि वो सारे फाइल वगैरह मेंटेन कर रहा होगा। बाद में जब वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा, जब आपका जॉब लग जाएगा मान लेते हैं, फिर वेरिफिकेशन होगा आपका डिग्री का। अब वहाँ जब वेरिफिकेशन में जब आपका भेजा जाएगा तब क्या होगा, अगर वो यूनिवर्सिटी मानने से इनकार कर देता है कि नहीं ये तो एडमिशन लिया ही नहीं था, अब आप पैसा देंगे 12,000 15,000 रुपया, कहीं से भी आपको मिल जाएगा डिग्री। अब वो किस प्रकार से दे रहा है, छाप कर दे रहा है, क्या करके दे रहा है, आपको कुछ नहीं मालूम है। तो उस टाइप की डिग्री जो बैक डेट वाली डिग्री है उसको किसी भी हाल में आपको परस्यू नहीं करना है। आप छोड़ दीजिए इस पोस्ट को, किसी दूसरे पोस्ट के लिए आप तैयारी कीजिए, वहाँ पर आप समझ दीजिए, बट इस चक्कर में ना पड़े। तो पहला कंडीशन आपको करना क्या नहीं है, बैक डेट में कोई भी एडमिशन आपको नहीं लेना है। दूसरा, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी आज के डेट में है, वहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका डिग्री किस मोड पर दिया जा रहा है, डिग्री का मोड आपको चेक करना है। अब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का डिग्री का मोड लिखा रहेगा वहाँ पर आपका प्राइवेट, और एक साइड लिखा रहेगा रेगुलर, यानी 2 टाइप से डिग्री वो बांटता है, एक रेगुलर डिग्री बांटेगा, एक प्राइवेट डिग्री बांटेगा। तो आपको कोशिश करना है कि रेगुलर वाला में एडमिशन लेना, क्लास करना ना करना ये सब आप लोगों को भली बात ही मालूम है। तो आपको कोशिश करना है कि रेगुलर वाले सर्टिफिकेट आपको मिले, प्राइवेट वाला ना ले तो ही बेहतर है। अब ये प्राइवेट वाला डिग्री कहाँ काम आता है, तो प्राइवेट जॉब में प्रमोशन वगैरह में काम आ जाता है। बट यहाँ पर बीपीएससी इसको एलिजिबल करेंगे कि नहीं करेंगे, बाद में मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। इससे बेटर है कि आप रेगुलर वाला ले लें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है, ये प्राइवेट मोड की बात कर रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो डिस्टेंस मोड से, किस मोड से, डिस्टेंस मोड और प्राइवेट मोड में अंतर है। डिस्टेंस मोड से जो है डिग्री को क्या करते हैं, डिग्री देती है। अब डिस्टेंस मोड वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है, पूरा का पूरा वैलिड है। अगर वो डिस्टेंस मोड में लिखा रहेगा वहाँ पर कि मोड ऑफ स्टडी क्या, डिस्टेंस, तो वैलिड है। बट मोड ऑफ स्टडी अगर लिखा रहेगा आपका प्राइवेट, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। ये हम अपने राय से बता रहे हैं, और हो सकता है आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो, और इस चीज़ से आप बचे, इसीलिए ये वीडियो है आपके लिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए कि आपको रेगुलर वाला मिल जाए। थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा लेता है रेगुलर वाला में, प्राइवेट वाला में थोड़ा सस्ता में कर देता है, ये आपको बताता ही नहीं है। बाद में जब आप मार्कशीट मिलता है आपको, तब आप देखते हैं कि मोड ऑफ स्टडी वहाँ क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट लिखा हुआ है। बट ये प्राइवेट वाले वैलिड होगा कि नहीं होगा, ये बीपीएससी के ऊपर है पूरा का पूरा। ये मुझे नहीं मालूम है कि ये प्राइवेट वाला वैलिड होगा नहीं होगा। बट हम ये बता रहे हैं कि सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे बेस्ट आपका रेगुलर मोड है और डिस्टेंस मोड है। अगर डिस्टेंस मोड है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस मोड पूरा का पूरा वैलिड है, यूजीसी से ये आपका वैलिड हो जाएगा।
अब डिस्टेंस मोड से करने के लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी इग्नू है। इसके अलावा भी बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटीज, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज, जैसे यूपी का है, बिहार का है, वेस्ट बंगाल का है, वहाँ से आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो जाना चाहिए आपको प्राइवेट में, अगर जा रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप जा रहे हैं तो रेगुलर मोड से जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर आप मोड चूज करना चाहते हैं बेहतर, तो फिर आप इग्नू वाला जो मोड है यूजीसी का डिस्टेंस मोड से आप जा सकते हैं, और बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी आप जा सकते हैं। अब पीजीडीसीए के साथ क्या होना चाहिए, आपका पीजी डिग्री आपका होना ही होना चाहिए। अगर पीजी डिग्री आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। अब बहुत कोई का डाउट होगा कि ये क्या कर लिया, बहुत कोई ये सोचेंगे कि वो ग्रेजुएशन कर लिया है, क्या किया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद पीजीडीसीए कर लिया है, तो अब क्या करें, तो अब आप मास्टर डिग्री कर लीजिए तो भी आप वैलिड हो जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि वो मास्टर डिग्री के बाद ही होना चाहिए, दोनों डिग्री आपके पास होना चाहिए। कौन सा पहले किए कौन सा बाद में किए ये मैटर नहीं करता है। इग्नू रूट का जो डिस्टेंस मोड सिस्टम है सबसे बेस्ट है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत ही बढ़िया कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। इसमें आप आसानी से पास हो सकते हैं। पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि बैठ बैठ कर पास हो जाएंगे आप। और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं तो आप रेगुलर मोड के साथ जाइए, प्राइवेट मोड से मत जाइए। प्राइवेट मोड नाम का जो चीज़ है उसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि आप कोई भी यूजीसी का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें 2 ही मोड के बारे में डिस्कस किया रहता है, एक रेगुलर मोड और एक डिस्टेंस मोड। ये 2 मोड के बारे में चर्चा किया हुआ रहता है, प्राइवेट मोड के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ ध्यान रखना है आपको। अब ये पर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम लोग बात कर लिए कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जा रहे हैं तो 2 मोड में आपको जाना है, एक रेगुलर मोड में जाना है, एक डिस्टेंस मोड में जाना है। और जितने भी अनअप्रूव्ड लोकल सेंटर है, बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपको बांट देगा इस टाइप की डिग्री, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन छाप करके, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वे सारे भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये सब यूजीसी के लिस्ट में आता ही नहीं है। अब इसके बारे में भगवान ही जाने कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से वो वैलिड नहीं होगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी जगह से आप कर रहे हैं वो यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए या एआईसीटीई अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी जाके आपका पीजीडीसीए डिग्री जो है वो वैलिड है। नहीं तो आपका पूरा का पूरा मेहनत, पूरा का पूरा समय और आपका 1-2 साल खा जाएगा, फिर बाद में आप किसी और एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे। तो इसलिए स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जा रहे हैं तो आप रेगुलर मोड के साथ जाइए, तो आप क्या है, आपका डिग्री पूरी तरह सुरक्षित है। और साथ ही साथ ये भी चेक कर लीजिए कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं उसका नाम यूजीसी के लिस्ट में है कि नहीं। और ये भी चेक करना है कि उस साल है कि नहीं जिस साल आप एडमिशन लिए हैं। बहुत कोई नाम देख लेता है कि हाँ ये तो है, बट हो सकता है कि उस साल उसको उस डिग्री के लिए रिकॉग्निशन नहीं मिला हो। तो जैसा आप 2026-28 के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं कोई यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप चेक कर लीजिए कि उस पर्टिकुलर ईयर में उसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है या नहीं है। तो ये भी आपको चेक करना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो इसके लिए कैसे चेक करेंगे आप यूजीसी के लिए, तो पहले आप यूजीसी नो योर यूनिवर्सिटी लिखना है आपको गूगल में, और फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट आ जाएगा। फिर वहाँ टैब में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि आपका यूनिवर्सिटीज उसमें है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया क्या क्या टाइमलाइन करना है। पहला चीज़ आपको देखना है कि आपका जहाँ से भी आप कर रहे हैं वो डिग्री वैलिड है नहीं है, और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक लाइव सेशन भी रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, पिछले बार जो वीडियो बनाए थे उसमें उन सारे क्वेश्चंस को भी डील कराया जाएगा एक जगह, और साथ ही आपका कोई भी डाउट है वो भी डाउट आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। वीडियो पर राय जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते, आपका क्या स्थिति है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।